एड करना चाहता हूँ। सभी लोग मोबाइल के अंदर गूगल मैप ऑन करें और भरूच टू सूरत का लोकेशन ट्रैक करें और उसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे आपको बताना है। किलोमीटर्स, आवर्स, किलोमीटर, आवर्स, डिस्टेंस पता है, रूट, ट्रैफिक, रूट के अंदर कितना ट्रैफिक है और कितने किलोमीटर का ट्रैफिक है वो भी आपको इंडिकेट करेगा। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बता रहा है एआई। ये दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसका एक एडवांटेजेस है। और इसी एआई का अगर हम बहुत सारा यूज़ करें, फॉर एग्जांपल गेमिंग के लिए या फिर 1 घंटा मोबाइल यूज़ करें, तो हमारे बॉडी के अंदर हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये उसका हुआ डिसएडवांटेजेस। मोस्ट ऑफ मोबाइल का यूज़ हम अपने अच्छे पर्पज़ के लिए करते हैं, बहुत सारे के लिए। तो इसके अलावा कितने कितने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस और यूजफुलनेस है, वो स्लाइड के द्वारा देखेंगे। इंट्रोडक्शन। आज जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजफुलनेस और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंटेलिजेंट है क्या? द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो हम लर्न करते हैं, थिंकिंग करते हैं और उसका एक शॉर्ट में सॉल्यूशन करते हैं, उसको बोलेंगे इंटेलिजेंट। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम मशीन के अंदर डालें वो कहलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सॉल्विंग प्रॉब्लम एट रेशनैलिटी एंड लाइक्स ह्यूमैनिटी। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो रीजनिंग, नॉलेज पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। उसका फर्स्ट एडवांटेजेस है 24/7 अवेलेबल। हम जो काम करते हैं वो 5 या 6 घंटे कवर करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा टाइट फील करते हैं। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल है वो 24/7 हमें यूजफुल रहता है। हम दिन में, रात में, अगर कहीं भी हम कोई भी मोबाइल का अगर ऑन करो तो हमें एट द टाइम तुरंत ही हमें वो सॉल्यूशन देता है। तो इसका पहला एडवांटेज है 24/7। दूसरा है जीरो रिस्क। अगर कहीं बॉम्ब डिटेक्ट करना हो या फिर ओशियन, समुद्र के अंदर कोई भी सर्च करना हो तो विदाउट कोई भी प्रॉब्लम वो हमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। तो एक प्रकार का जीरो रिस्क है एआई का। रिड्यूसिंग इन ह्यूमन एरर। हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। कहीं भी आप बिल्डिंग या फिर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो तो उसके अंदर माइनर एरर रह जाती है। लेकिन जब रोबोट्स एआई यूज होता है तो उसके अंदर माइक्रो के माइक्रो पार्टिकल्स वो हमें देकर देता है। तो एआई का यूज ये है क्या, जो ह्यूमन की जो एरर है वो रिड्यूस करने का काम करता है। डिजिटल असिस्टेंट। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो मोबाइल से तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉल ऑर्केस्ट्रा, तो तुरंत ही ऑर्केस्ट्रा को कॉल लग जाता है। अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम डायरेक्ट बोलकर बता सकते हैं कि हमें जो पर्टिकुलर जगह का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बोल का हमें लिखना नहीं पड़ता, तुरंत ही वॉइस कमांड से वो जगह का इंफॉर्मेशन निकाल देता है। तो एक प्रकार का जो एआई है वो हमारे असिस्टेंट का काम करता है। नेक्स्ट है अनबाइस्ड डिसीजन। हम जो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर कुछ इमोशनल जुड़े रहते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान के तरह। कि हम किसी के प्रॉब्लम को अगर समझ सकते हैं, अगर चलो लेट गो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एआई है वो किसी भी इमोशनल में आता नहीं है ये, और प्रभाव होकर कोई भी डिसीजन
ले नहीं सकता। तो ये इसका एक एडवांटेजेस है। परफॉर्मिंग रिपीटेडली जॉब्स, हमें एक ही काम बार बार करना पड़े तो बोर हो जाते हैं। पेपर चेक करना हो तो चलो एक 10, 5, 15, उसके बाद हमें थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन ये जो एआई है वो एक ही काम बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कार बनाने की मशीनें हैं, कार फैक्ट्रीज, उसके अंदर जो एआई यूज होते हैं वो 24 आवर वो रिपीटेशन बहुत करता ही रहता है। तो ये उसका एडवांटेज है। उसके बाद एआई रिस्की सिचुएशन, जो भी आगे बोला मैंने कि जो जहाँ भी अगर मार्स पर पहुँचना हो हमें, तो यहाँ से हम रॉकेट को भेज दिया, वहाँ पे जो लैंडर है वो लैंडर वहाँ पे अपने आप कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना वो अपने आप डिसीजन करेगा। तो वो काम करेगा एआई। फास्ट डिसीजन मेकिंग, अगर हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सम सोल्व करना हो तो हमें 1 दिन या फिर 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये जो एआई है वो तुरंत ही हमें वो फास्ट डिसीजन ले लेता है। दूसरा है पैटर्न आइडेंटिफाई। अगर हमें ये क्लास मैंने ये जो साइबर क्राइम का ये कॉन्सेप्ट दिया है मैंने कि अगर किसी कोई फेस चेंज करके प्लास्टिक सर्जरी कर लेता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये जो एआई है वो अपने फेस पे पर्टिकुलर मार्क करके ये आइडेंटिफाई कर देता है। अगर कंप्लेंट वो आई ना हो तो उसी जगह पे अगर प्लास्टिक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना सा प्लास्टिक सर्जरी किया हो तो वहाँ पे रेड मार्क आ जाता है, तब पता चलता है ये इंसान ये नहीं दूसरा है। ये डेली एप्लीकेशन जो हम रोज बरोज यूज करते हैं, गूगल मैपिंग, एलेक्सा, सीरीज, सभी जगह। और उसके डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट है हाई कॉस्ट। हम जो अगर मामूली से मामूली अगर रोबोट्स बनाए तो बहुत हाई परचेस होता है। अगर मैंने एक रोबोट बनाना हो तो उसकी ऐसे ही 500 रुपीज़ की आती है, आर्डिनो 2000 का आता है। तो अगर पूरा का पूरा रोबोट्स बनाना हो तो बहुत सारा कॉस्ट बन जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। नो क्रिएटिविटी, एआई के अंदर आप जो भी कोडिंग डालोगे वो उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नया कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। फ्यूचर में अभी ये ना ध्यान रखना। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर रोबोट्स आ गए तो हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी, हमें जॉब ढूंढकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते ये वो काम रोबोट्स करके दिखाएगा हमें। नेक्स्ट है मेकिंग ह्यूमन लेजी। अगर हम पूरा का पूरा रोबोट्स के ऊपर डाल दें तो हमें हमारे शरीर के अंदर एक लेजीनेस, मोटापापन आ जाता है, क्योंकि हमें जो भी करना है बैठे बिठाई उसको सिर्फ ऑर्डर ही देना है। इमोशनलेस, तो आगे बताया मैंने कि एआई के अंदर कुछ भी इमोशनल जैसा होता नहीं है, वो सिर्फ तुरंत ही जो सही है उसके अंदर वो जितना कोडिंग दिया है वो उतना ही वर्क करेगा। अगर आप गलत हो तो गलत ही हो, सही हो तो सही। नो इम्प्रूवमेंट, અત્યારે એક એપ એવી આવી છે કે ધારો કે તમારે કોઈ નોવેલ લખવી એટલે એવું નથી કે ક્રિએટિવિટી પણ એક કરી। अब इसका यूजफुल देखें तो टेक्स्ट एडिटिंग और ऑटो करेक्शन। मोबाइल के अंदर हम कोई भी करेक्शन करें,
अब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हमें नीचे एक रेड लाइन का अंडरलाइन आ जाता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि इस वर्ड के अंदर कुछ मिसिंग रह चुका है। अगर हमें इंग्लिश में इंग्लिश में लिखते हैं तो अंदर गुजराती में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर आ जाता है, तो वो ट्रांसलेट करता है एआई। गूगल में भी जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताया, पूरा का पूरा जीपीएस के अंदर रहता है। अब ऑनलाइन पेमेंट, अगर आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो आप पहले उसका मोबाइल नंबर डालते हो, मोबाइल नंबर डालते ही उसकी पूरी डिटेल्स, उसका सही नाम आपको इंडिकेट कर देता है। अगर उससे सामने वाला को अगर आप कंफर्मेशन करके पूछो कि ये नाम तेरा है, अगर सही बोलता है तभी आप उसको भेजते हो। कभी कभी बार क्या होता है कि गलत नंबर दे देते हैं और गलत जगह पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो ये एआई का एडवांटेज है। डिजिटल असिस्टेंट जो वॉइस कमांड से सारे के सारे जो ऑपरेट होता है वो डिजिटल असिस्टेंट कमांड है। सोशल मीडिया, अभी दिवाली का समय है, सभी लोग ऑनलाइन परचेस करते होंगे साड़ी या ड्रेस। अगर कुछ दिनों के बाद आप वो सर्च करना बंद करो तो ऑटोमेटिक वो एआई आपको रिमाइंड बताता है कि इस जगह पे ये ऑफर आ चुकी है, तो ये काम एआई करेगा सोशल मीडिया के ऊपर। हेल्थ केयर, अगर आपको कैंसर हो या फिर हार्ट के अंदर होल हो या फिर ब्रेन हेमरेज हो, तो वो एआई आपके अंदर कौन सी छोटी छोटी बीमारी है वो पूरा का पूरा लिस्ट निकाल कर दे देगा। तो वो एडवांटेजेस हेल्थ केयर के अंदर ज़्यादा है। गेमिंग के अंदर हम जो चेस खेलते हैं, तो चेस के अंदर कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन हम जब डालते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इजी, वेरी इजी, हार्ड, वेरी हार्ड। तो हम जो करते हैं सामने वाला जो एआई है वो हमारे साथ गेम खेलता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्रॉस सर्कल दिया गया है, तो क्रॉस सर्कल गेम में भी एआई हमारे साथ गेमिंग खेलता है। ये खास ऑनलाइन एड नेटवर्किंग बन चुका है अभी खास, जहाँ भी अगर हम पोस्टर ना लगा सके तो सभी के मोबाइल के अंदर अपना पर्टिकुलर एड्स बनाकर हम सभी जगह ऑनलाइन बेच सकते हैं, तो वो काम करेगा एआई। अगर दिवाली का समय आ रहा है तो एआई उस पर्टिकुलर डे के आगे एआई का उसका पूरा का पूरा पोस्टर वहाँ पे आपके पास पहुँच जाएगा डिजिटल मार्केट। बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग के अंदर अगर आपको अगर अच्छी लोन की ऑफर आई हो तो बैंक के जो क्लाइंट है वो आपको इन्फॉर्म ना करे, आपको एक पर्टिकुलर मैसेज पॉपअप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपको लोन लेना है या फिर नई कार लेनी है, इतना फाइनेंस है वो बता सकता है। सिक्योरिटी के लिए अगर हमारा कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम एआई करता है। अगर कोई भी क्राइम, साइबर क्राइम के अंदर अगर छोटी से छोटी छुरी या फिर कोई भी नीडल अगर कोई ले जा रहा है तो उसको स्कैन करके आइडेंटिफाई करने का काम ये एआई कर देता है। ये स्मार्ट कीबोर्ड है। स्मार्ट कीबोर्ड ऐप के अंदर आप जो इमोजीज डालते हो, अगर हम लिखे के हाय तो स्क्रीन के अंदर एक इमोजीज प्रकार के हाई इंडिकेट कर बताता है, तो वो करेगा एआई। स्मार्ट होम डिवाइसेस, अभी ये खास ट्रेंड में है कि अगर आप बैठे बैठे हुए मोबाइल के अंदर आप कर के ऑन तो फैन चालू हो जाएगा, लाइट चालू हो जाएगी, ठीक है। और पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो वो तुरंत ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो वो काम करेगा एआई। म्यूजिक एंड मीडिया स्ट्रीम सर्विस,
अगर नई मूवी आ रही है तो उससे 2 दिन पहले आपके मोबाइल के अंदर नेटफ्लिक्स या फिर क्या है नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, उसके अंदर वो इंडिकेट कर लेता है। अच्छा, आपका कोई म्यूजिक डायरेक्टर ने अगर कोई नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है वो भी आपको इंडिकेट करेगा, वो काम कर रहा है एआई। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अभी मंगलयान गया था तो मंगल के ऊपर यहाँ से तो हमने छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे जो राइडर है वो कहाँ पे पानी है, कहीं पे रॉक्स है, वो सारा का सारा डेटा निकाल कर भेजने का काम करेगा एआई। स्पेस के अंदर खास लोग यूजफुल होता है। और लास्ट में है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर जो बैंकिंग का काम है या फिर कुछ परचेस करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, तो वो वहाँ पे करेगा एआई, ई कॉमर्स में यूज होगा। तो ये जो सब कुछ है वो पूरा का पूरा हम एक वीडियो में देख लेंगे जिसके अंदर सारा पूरा एनिमेशन के साथ दिया गया है। वीडियो 5 मिनट का ही वीडियो है। Hey, little piggy. So, how is the new AI system working? Well, that's an answer we all must know to keep up with the changing time. So, in today's episode, let me answer this technological revolutionary question. What is artificial intelligence? Zoom in. So, you ever heard of Alexa or Siri? Or seen a self-driving car? Or have you ever wondered how your phone's face recognition works? Well, believe it or not, all of these technologies have something in common, and that is they use artificial intelligence or AI to perform a task. And what is that? Well, before I answer that, let's see what the word intelligence stands for. Intelligence is the ability to gain and apply knowledge and skills. For example, when we learn the alphabet A to Z in kindergarten, we acquire this information and can use it to create words, sentences, or even solve many problems. Similarly, when a robot or computer uses the information programmed into it to solve problems, it is also using a form of intelligence. However, this type of intelligence is different from human intelligence. It is called artificial intelligence or AI. AI systems are designed to be able to learn from their experiences, adapt to new situations, and make decisions based on the available information. But the crucial question is it really helpful to us? AI can be used in many ways, from helping humans perform tasks more efficiently to allowing machines to perform tasks that would be difficult or impossible for humans to do. For example, AI can be used in robots to help them do tasks in factories or hospitals, or in self-driving cars to help them navigate roads and avoid accidents. One of the best things about AI is that it can process and analyze lots of data very quickly and accurately. This makes it a useful tool in many different industries.
like healthcare, finance, and retail, where lots of data needs to be analyzed to make good and quick decisions. So, in a way, it is a very powerful tool that is transforming our lives. But as they say, with great power comes great responsibility. So it's vital to use AI systems responsibly and not become too dependent on them, as it can make us more reliant on technology and less self-sufficient. This could potentially lead to decrease in motivation and a decrease in physical and mental activity, which would directly affect our health. On top of that, the biggest concern with the AI system is that it has the potential to disrupt existing industries and potentially replace human workers, leading to mass unemployment. Therefore, it is vital to ensure that its development and uses are guided by ethical principles to maximize its benefits and minimize its potential negative impacts. Trivia time! Did you know one of the earliest milestones in the development of AI was the creation of the first computer program designed to play chess, which was developed in the 1950s? Yes, and in 1997, a computer program called Deep Blue made headlines when it defeated the world champion chess player Garry Kasparov in a 6-game match. Hope you acquired new information today. Until next time, it's me, Dr. Binox, zooming it.